हाय दोस्तों, किसी चीज़ के खरीदने में मोल भाव करना आवश्यक है क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला जो भाव दे रहा है वो ठीक भी है कि नहीं, कहीं वो आपसे ज़्यादा कीमत तो नहीं मांग रहा। इसलिए आइए देखते हैं वो कौन से 3 मेथड्स हैं जिनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें तीसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको बोनस टिप मिलेगा जिससे आप मोल भाव करने के लिए पूरी तरह तैयार हो पाएंगे। लेट्स बिगिन। नंबर 1, प्राइस निगोशिएटिंग टैक्टिक्स। इसमें पहला है चौंकना। सामने वाला जो भी भाव बताए चौंक जाए, मानो अभी अभी आपने कोई निराशाजनक बात सुनी हो। ऐसा दिखावा करे जैसे आपको भारी कष्ट हो रहा हो। ऐसी बात बोले, ओह ये तो बहुत ज्यादा भाव है। इससे सामने वाला कुछ न कुछ जरूर कीमत कम कर देगा। इसमें दूसरा है सॉलिड स्टेटमेंट। जब सामने वाला एक भाव बता दे तो तुरंत बोले, मैं इसे फला जगह से ज्यादा सस्ते में खरीद सकता हूँ। कई बार सेलर इससे भी नरम पड़ जाता है और भाव बदल देता है। तीसरा है अतिरिक्त चीजें जोड़ने को कहें। जैसे यदि आप फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन जैसी भारी चीज ले रहे हो तो ऐसा कह सकते हैं, ठीक है अगर आप फ्री डिलीवरी देते हैं तो मैं इस भाव पर तैयार हूँ। ऐसी बात को लास्ट में बोले जब मोल भाव करके डील पूरी हो चुकी हो। सामने वाले को लगे कि अब तो आपने खरीद लिया है तब कहें। इसकी संभावना अधिक है कि वह मना नहीं करेगा। ऑथर बताते हैं उनके मित्र ने रियल एस्टेट मार्केट में गिरावट को देखते हुए एक घर खरीदा जो कि $24 लाख में बिकाऊ था। 6 महीने के नेगोशिएशन के बाद अंत में बुजुर्ग पति पत्नी $10 लाख में बेचने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि वे घर के मेंटेनेंस के खर्चों से परेशान हो चुके थे। डील के आखिरी में उनके मित्र बुजुर्ग कपल से कहते हैं, इस भाव में सारा फर्नीचर और पेंटिंग्स भी शामिल है ना। वे न चाहते हुए भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि वे घर को जल्दी से बेचना चाहते थे। पेंटिंग्स और फर्नीचर का मूल्य ही कई हजार डॉलर था जो उनके मित्र फ्री में पा लेते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, विनिमय द्वारा डील करना। विनिमय का अर्थ है देना और पाना। किसी मोल भाव में इसका यह मतलब है जब आप किसी दूसरे के लिए कोई अच्छी चीज करते हैं, चाहे उनके लिए कुर्सी खींचना या एक कप चाय पिलाना, तो आप उनके भीतर बदले में आपके लिए भी कुछ अच्छा करने की एक अचेतन इच्छा जगा देते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए ऐसे नॉलेजफुल वीडियो बनाना चाह रहा था परंतु ऑफिस में ओवर टाइम करने से अक्सर देर हो जाती थी। मैं काफी परेशान हो गया था तो एक दिन मैंने अपने बॉस से बात की, वो मेरी सैलरी थोड़ी कम कर दे लेकिन 5 बजे मुझे ऑफिस से छोड़ दे। वो इस विनिमय पर राजी हो गए। यह दोनों लोगों के लिए विन विन सिचुएशन जैसा है। नेक्स्ट है नंबर 3, वॉक अवे मेथड। आप सबसे पहले अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर ले कि यदि सौदेबाजी में आप अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं तो आप सौदेबाजी छोड़कर चल देंगे। आपके लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं, कम कीमत पाना या अच्छी शर्तें पाना एक्सेट्रा। इसका सामने वाले पर काफी प्रभाव पड़ता है और वो ऐसा भाव रखेगा जो पहले से अच्छा होगा। जब आप कोई चीज खरीदे तो सेलर से कहें, आप मुझे अपना अंतिम भाव बता दीजिए, यदि वह मुझे जचता है तो हम उस पर आगे बातचीत कर सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट से सामने वाला जान जाता है कि कोई अतार्किक कीमत मांगने पर आप उठकर चल देंगे। इसी तरह जब आप कोई चीज बेच रहे हो तो बातचीत के शुरू में ही यह कह दे कि यह वह अंतिम कीमत है जिसे मैं स्वीकार करूंगा। इसमें आपका समय बचेगा और साथ में बेवजह की वाद विवाद से भी आप बच जाएंगे। उठकर जाना मोल भाव करने का एक तरीका है। आप उठकर कमरे के बाहर जा सकते हैं या स्टोर के बाहर जा सकते हैं और फिर पलटकर दोबारा आ सकते हैं। इसे करने में शर्माए या डरे मत। आपको सर्वश्रेष्ठ भाव का तब तक पता नहीं चलता है जब तक कि आप उठकर जाने की धमकी नहीं देते। एक बार आर्थर अपनी पत्नी के लिए एक नई कार खरीदना चाहते थे। वे डीलर के पास जाते हैं और उनके साथ उनके 2 मित्र भी होते हैं जो कि कार खरीदने के बारे में काफी ज्ञान रखते थे। कार देखने व चलाने के बाद वे कीमत पर मोल भाव करना शुरू करते हैं। आर्थर शुरू में ही बोल देते हैं, मैं कई सालों तक कार व्यवसाय में काम कर चुका हूँ, मैं सटीकता से जानता हूँ इन कारों पे कितना मार्जिन होता है। कृपया मुझे इस कार का सबसे अच्छा भाव बता दे और मैं आपको बता दूंगा कि यह मुझे मंजूर है या नहीं। इस पर सेल्स वुमन कार का भाव $30,000 बताती है। आर्थर $25,000 का ऑफर रखते हैं। वो इस बात पर जोर देती है कि वो $30,000 से कम नहीं कर सकती। इस पर वे सभी उठकर पार्किंग की तरफ चलना शुरू करते हैं। सेल्स वुमन उनके पीछे आती है और बोलती है उसे अपने मैनेजर से बात करनी होगी। फिर वह कुछ देर बाद आती है और अंतिम भाव $29,000 बताती है। इस पर वे सभी एक बार फिर उठकर बाहर जाने लगते हैं। सेल्स वुमन फिर उनको रोकती है और इस तरह 3-4 बार बाहर गए और लौटे। सेल्स वुमन आती थी और जोर देती थी कि यह वह न्यूनतम भाव है और वे उठकर चल देते थे। आखिरकार $25,000 में वह कार बेचने को तैयार हो जाती है। रिमेम्बर, फाइनल रेट जानने के लिए आपको उठकर चल देना है। ये काम आप कुछ भी नई चीजें खरीदते वक्त कर सकते हैं। बोनस टिप, अब मैं यहाँ कुछ
कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बुलेट्स पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि मोल भाव करने में मददगार होगी। मोल भाव करने से पहले तैयारी कर ले कि क्या कहेंगे, उस डील में आप क्या हासिल करना चाहते हैं एक्सेट्रा। पॉइंट 2, मोल भाव या किसी तरह की सौदेबाजी में उदासीन बने रहें। अगर चीजें आपके पक्ष में आती दिखे तो रोमांचित न होइए, क्योंकि भावनाओं की वजह से आप अच्छी तरह सोच नहीं सकते, इसलिए शांत रहें। इसी तरह यदि चीजें आपके मुताबिक न हो तो चिंतित भी मत होइए, क्योंकि डील आने वाली बसों की तरह होती है, एक के जाने के बाद दूसरी जरूर आएगी। पॉइंट 3, कोई एक दिन में कुशल सौदेबाज नहीं बन जाता। डील करना एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, यह प्रैक्टिस से और अच्छी होती है। इस वीडियो में हमने 3 तकनीक के बारे में जाना। नंबर 1, भाव पे सौदेबाजी करना, जिसमें चौंकना और सॉलिड स्टेटमेंट बोलना, जैसे कि मैं इसे फला जगह से ज्यादा सस्ते में खरीद सकता हूँ, शामिल है। नंबर 2, इसमें हमने लेन देन से सामने वाले को राजी करना सीखा, जिसमें मैंने अपना एक एग्जाम्पल दिया था। आप सामने वाले को कुछ देते हैं तो वो भी आपको कुछ दे, ऐसी इच्छा जगा देते हैं। नंबर 3, इसमें हमने मोल भाव को छोड़कर जाने की तकनीक जानी, जो अक्सर अच्छे सौदे दिलाती है। दोस्तों, आशा है कि आप इस तकनीक का मोल भाव करने में इस्तेमाल करेंगे। इसे शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अच्छे से मोल भाव करना सीख सकें। ऐसी ही और काम की बातें सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।